हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 35। इसमें हमने पढ़ना है हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला बेटा एक मैथमेटिशियंस थे हीरोन, उन्होंने दिया था। और बेसिकली ये फार्मूला उन्होंने क्यों दिया था कि जैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन कुछ ट्राइंगल ऐसे होंगे जिनमें आप हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। तो उनका एरिया आप कैसे निकालोगे, उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिशियन है हीरोन, उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया जिसके बेसिस पे आप आपके ट्रायंगल कैसी भी हो, हाइट आपको नहीं गिवन, अगर तीनों साइड्स आपको गिवन है, तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, तो आप इजीली बेटा क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया उस ट्रायंगल का। ठीक है बेटा, तो विदाउट एनी डाउट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला है क्या, इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ ए, दूसरी साइड की लेंथ बी, तीसरी साइड की लेंथ क्या है सी, तो बेटा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एज वी ऑल नो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो बेटा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपका सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल, सेमी क्या होता है उसका आधा, ऐसे ही सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा यानी कि पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स की लेंथ को क्या कर देना, प्लस एस निकाल के फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ये फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, इंटू एस माइनस ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट साइड, इंटू एस माइनस बी स्टैंड्स फॉर सेकेंड साइड, एस माइनस सी स्टैंड्स फॉर थर्ड साइड, इट मीन्स लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15, इज अप टू यू। आप किसको ए लोगे, किसको बी लोगे, किसको सी लोगे। सपोज आपने ए लिया 13 को, बी लिया आपने 14 को, और सी आपने लिया 15 को। तीनों को प्लस किया, कितना आया 42, उसको किससे डिवाइड किया 2 से, तो आ गया 21। फॉर्मूला क्या है, एस यानी कि 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। तो 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 5 गया 6। अब इसके फैक्टर बनाए, ये देखो कैसे। 21 को क्या लिखा, 7 इंटू 3, 8 को क्या लिखा 4 इंटू 2, ठीक है, 7 एज इट इज, 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3। अब देखो पेयर बन गया, 7 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, ये देखो 2 2 ज़र 4, 4 इंटू 4, 4 का भी पेयर बन गया, 4 भी बाहर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया आपका एरिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। जब भी आपको रेशियो गिवन हो बेटा, रेशियो का मतलब क्या है, जो उनका कॉमन पार्ट था वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो कॉमन को हमने क्या मान लिया y। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माना फर्स्ट साइड विल बी 12y, सेकेंड साइड 17y, थर्ड इज 25y। तीनों को प्लस किया तो पेरीमीटर उसने दिया हुआ है, वो हमने नहीं यूज़ किया, वो खुद से दिया हुआ है। तो बेटा तीनों को प्लस करूँगी तो वो पेरीमीटर होगा, तीनों को प्लस किया, किसके इक्वल आ गया 540। तो जो मैंने तीनों को प्लस किया तो यहाँ से बना 12 प्लस 17 प्लस 25 इज इक्वल टू 54, साथ में y इज इक्वल टू 540। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू जैसे ही 10 आई तो इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट साइड विल बी 12 इंटू 10, सेकेंड साइड 17 इंटू 10, थर्ड साइड 25 इंटू 10 यानी कि 250। अब हमने क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। सबसे पहले आपने साइड्स की लेंथ निकाली, साइड्स की लेंथ आप निकाल चुके रेशियो से बाहर। अब सेमी पेरीमीटर आपने निकाला, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 240। फिर हमने क्या किया, फॉर्मूले में इसको पुट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और उसको क्या किया, जिसका पेयर बन गया उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिया। नेक्स्ट देखो, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड है वो कितने हैं, 12। तो एक इक्वल, दो इक्वल, दोनों कितने हो गए, 12। तीसरी साइड को मैंने क्या मान लिया, y, और इनको प्लस करूंगी तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 30। तो 12 + 12 24। थर्ड साइड की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, पेरीमीटर में से बाकी दो साइड्स को प्लस करके क्या कर दो, माइनस। तो तीसरी साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2 यानी कि 30/2 15। अब इसमें वैल्यू पुट की, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। साइड्स आपको गिवन है 11, 8 एंड 13। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इज गिवन टू बी 11, 8 एंड 13 को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। 11 + 8 19 और 19 + 3 13। ये देखो 3 + 9 12, 1 2 एंड 3। यहाँ से आ गया 2, ये कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, s minus a, s minus b and s minus c। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया, 16, 5, 8 एंड 3। तो यहाँ से बना 16 का स्क्वायर रूट, आपको पता है बाहर निकल जाएगा, 5 × 3 इंटू, इसको क्या लिखा, 4 × 2। यहाँ से देखो 16 और 4, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 2 ज़ार 8 बाहर निकल गया, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आ गया सबको समझ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, साइड्स क्या दी हुई है देख लेते हैं। 50, 80 और 120, 50, 80 और 120। S इज इक्वल टू 50, 80 एंड 120। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 50, 80 एंड 120। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा, ये हो गया 250/2, कैंसिल आउट किया, 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया क्या बन जाएगा बेटा, 125, 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। तो कर दो सब्ट्रैक्ट, 125 इंटू, जब 50 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 7, यहाँ से 5 और 12 में से ये बन गया 4, यहाँ से आ गया 5। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 25 5 ज़ार 125, 25 3 ज़ार 125 75, और यहाँ से 15 3 ज़ार 45, और यहाँ से 5। पेयर किस किस का बना देख लेते हैं एक बार। 25 का पेयर बन गया, 25 बाहर, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, अंदर क्या बचा, 3 और ये 5, 15। तो 125 इंटू 3 √15, तो ये बन गया 3 5 ज़ार 15, ठीक है। यहाँ बच गया 1, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 3 1 ज़ार 3, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं फटाफट से, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose two sides are 8 and 11 and perimeter is given to be 32. तो let third side be x. Then according to question 8 plus 11 plus x is equal to 32. Sum of all sides is equal to perimeter. So 19 plus x is equal to 32. X is equal to 32 minus 19. So 12 minus 9 3. यहाँ बच्चा 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया निकालना है। सो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 32/2। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया कितना 16 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। तो यहाँ से बना 16 इंटू 8, यहाँ से 5 और यहाँ से 3। अब देखो 16 का 4 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, तो यहाँ से बना 2 5 जार 15, 2 5 जार 10, 10 इंटू 30। तो आंसर कितना आ गया 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 35। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, and if you like it then please do like, subscribe, share. Thank you so much.